वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव पर्यावरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। और जो ये वीडियो एक मैराथन वीडियो होने वाली है, क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने कवर किए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करिएगा इस वीडियो को। और जो ये वीडियो है ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हों या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हों, बलिया यूनिवर्सिटी से हों, या फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हों या आगरा यूनिवर्सिटी से। किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के यूनिवर्सिटीज़ में ये एग्ज़ाम होते हैं। राष्ट्र गौरव पर्यावरण ये अलग अलग नामों से होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो राष्ट्र गौरव पर्यावरण मानवाधिकार का एग्ज़ाम होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में राष्ट्र गौरव पर्यावरण एवं भारतीय चिंतन का होता है। तो ऐसे अलग अलग नामों से ये एग्ज़ाम होते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से हों और उनका अगर एग्ज़ाम होने वाला है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रतौंधी जो एक रोग होता है ये कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। तो वह काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो इनमें से ऑक्सीजन परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कौन था, बृहद्रथ। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व इनमें से किसने किया था। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल या फिर लियाकत अली। तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है यहाँ लखनऊ से किसने किया था। तो किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट डेज़ की बात आ गई है तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप ज़रूर ये जो इंपॉर्टेंट डेज़ हैं अच्छे से इसको देखिएगा। क्या है, मतदाता दिवस। मतदाता दिवस कब मनाते हैं। तो यह 25 जनवरी को। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या 22 मई को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस या 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या 10 दिसंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस या 2 फरवरी को। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेज आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, लोसांग जो उत्सव है यह कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। आइए हम सिक्किम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या है, सिक्किम में नाथुला दर्रा कहाँ पे है। तो यह सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा यह भी सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है। तो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है यह सिक्किम में है। चोलामू झील भी सिक्किम में है। जोनसांग चोटी भी कहाँ पे है, यह सिक्किम में है। और भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो यह भी सिक्किम राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कनाडा की राजधानी क्या है। कनाडा देश की राजधानी क्या है, ओटावा है। अब देश की राजधानी से रिलेटेड अगर बात आ गई है तो चलिए हम कुछ देश और उनकी राजधानियां देख लेते हैं। क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। जापान देश की राजधानी टोक्यो है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली। और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। और क्या, भूटान देश की राजधानी क्या है, थिम्पू है। चीन की राजधानी बीजिंग है। ईरान की राजधानी तेहरान। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या प्रधानमंत्री। तो कौन जो मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है इनमें से, तो न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। बहुत बार पेपर में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तथागत किसका नाम था। तथागत किसका नाम था। तो यह बुद्ध का
क्या नाम था? तथागत। तथागत इनका क्या नाम था? मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। और भारत का ये राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं। ये तो 100% आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ये आप और अच्छे से लर्न करके जाइएगा। क्या है? जैसे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गया और राष्ट्रीय प्रतीक हो गए, बुक और उनके लेखक हो गए, सॉरी बुक हो गया और उनके लेखक का नाम हो गया, ये सब बहुत बार पूछे जाते हैं। रेवोल्यूशन यानी कि जो क्रांतियाँ हैं, नीली क्रांति और सफ़ेद क्रांति, पीली क्रांति, ये क्रांतियाँ भी पूछी जाती है कि किससे संबंधित हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये हमेशा पूछे जाते हैं। क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, इनमें से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो क्या है? भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो क्या है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम। और क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल का फूल है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो पक्षी क्या है? मोर है। कभी कभी मोर का क्या वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने जिले हैं? 75 जिले, सबसे ज़्यादा जिले भी यहाँ पे हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिले हैं और जनसंख्या भी सबसे ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या है? आश्रमों की संख्या प्राचीन भारत में कितनी थी? आश्रमों की संख्या प्राचीन भारत में कितनी थी? तो 4 थी। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो यह पुरुषार्थ कहलाते हैं। भारतीय ध्वज में चक्र किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? तो नीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथक नृत्य किस राज्य का है? कथक जो नृत्य है किस राज्य का है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य का है। इस बात पे आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि कथक नृत्य केरल का है। एक नृत्य कथकली, कथकली जो कथकली नृत्य है यह केरल राज्य का है और कथक नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे और उसी की आंसर की हम आपको करा रहे हैं। जैसे क्या उड़ीसी नृत्य किस प्रदेश का है? ऐसे चाणक्य किसके राज पुरोहित थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैन धर्म से रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गौतम बुद्ध से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से आता है, पॉलिटी से आ जाता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का? ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? तो यह उड़ीसा का है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल नाम था। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। हीनयान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में प्राप्त हुआ। बोध गया किस भारतीय राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो लोथल से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, चाणक्य किसके राज पुरोहित थे? किसके राज पुरोहित थे? तो यह चंद्रगुप्त के राज पुरोहित थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। आइए हम देख लेते हैं 23वें जो है तीर्थंकर कौन थे? तो वो कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें महावीर स्वामी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो कौन है? ऋषभदेव हैं। लेकिन जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वह महावीर स्वामी माने जाते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में हुई थी। नेक्स्ट है, राम को वनवास किसके कहने पर दिया गया था? किसके कहने पर दिया गया था? तो कैकेयी के कहने पर दिया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रामायण से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। महाभारत से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। वेदों के बारे में तो हमेशा 100% पूछा जाता है। तो वेदों के बारे में भी पढ़ के जाइएगा कि कौन सा वेद किससे संबंधित है। गरुड़ किस देवता का वाहन है? गरुड़ किस देवता का वाहन है? तो विष्णु देवता का वाहन है। पशुपति किस देवता को कहते हैं? तो शिव को कहते हैं।
नेक्स्ट है रावण कहाँ राज्य करता था, कहाँ राज्य करता था, श्रीलंका में राज्य करता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो कौन सा है, ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद है। हिमालय स्थित है, कहाँ स्थित है, भारत के उत्तर में है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, कहाँ होता है, असम राज्य में होता है। कहाँ होता है, असम राज्य में होता है। और असम की राजधानी क्या है, तो क्या है, दिसपुर है। नेक्स्ट है संगम स्थित, संगम स्थित कहाँ पे है, प्रयागराज में। संगम कहाँ स्थित है, तो वह प्रयागराज में। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे, कौन थे, नागार्जुन थे। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है, वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। अम्ल वर्षा किस कारण होती है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है, तो पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो जल प्रदूषण के कारण होता है, तो हैजा रोग जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो वायु प्रदूषण से होने वाला इनमें से कौन सा रोग है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर है। उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और फेफड़े का कैंसर, ये सभी क्या वायु प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल के रूप में है, कितना प्रतिशत, 70% भाग जल के रूप में है। नेक्स्ट है ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद कहाँ पाया गया, कहाँ पाया गया, अंटार्कटिका में पाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम की गई कौन से वेद में की गई, किसमें किया गया। और क्या है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फॉर्म स्थित है, ये हम देख लेते हैं। इसका आंसर की यहीं पे क्या है, मोटर वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट डॉप्सन इकाई में मापी जाती है क्या, ओजोन। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब हुआ, कब हुआ, 1986 में। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है क्या है, अर्थवर्म, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है, कौन से ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में है। किस में है, ऋग्वेद में है। राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में है। और 42वें संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, तो 42वें संविधान द्वारा निम्नलिखित में क्या जोड़ा गया, तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध रूप किसने केसरे हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था, तो किसने लौटा दिया था, महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया के लेखक कौन है, तो कौन है, वो महात्मा गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है, महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। और महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो राजघाट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा, किसने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। हिंदू स्वराज के लेखक कौन है, तो कौन है, महात्मा गांधी हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने दिया है। और महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है, राजघाट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है, किसने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और क्या है महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के नाम हम देख लेते हैं। क्या है उर्वशी की रचना किसने की है, रामधारी सिंह दिनकर ने। यामा महादेवी वर्मा और चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत। रामचरितमानस की रचना किसने की है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। रामायण की रचना किसने की है, महर्षि वाल्मीकि जी ने। पृथ्वीराज रासो की जो रचना किसने की, चंद्रवरदाई ने। इंडिका पुस्तक किसने लिखा, मेगास्थनीज ने। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ हुआ था, कौन से राज्य में, उत्तराखंड राज्य में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी के रचनाकार कौन है, आईने अकबरी के रचनाकार कौन है, अबुल फजल है। आइए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को।
राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व आर्द्रभूमि दिवस या 2 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? कौन है? चंद्रधर, क्या है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, इंसा लखा या फिर यशपाल। तो कौन है? इंसा अल्लाह। क्या है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसा अल्लाह। रानी की वाव कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? तो किसे? बेंगलोर को कहा जाता है। आइए हम कुछ शहरों के उपनाम देख लेते हैं। क्या है कि मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है, पिंक सिटी। और क्या है? सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं। नवाबों का शहर या किसको कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। और क्या है? इस्पात नगरी जमशेदपुर को, और भारत का पेरिस जयपुर को। नेक्स्ट है। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? तो हॉकी से है। आइए हम कुछ खिलाड़ियों और उनके खेल क्षेत्र देख लेते हैं। मिताली राज किससे संबंधित है? क्रिकेट से। पीवी सिंधु बैडमिंटन से। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से। और मैरी कॉम मुक्केबाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869 में। और क्या? महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ पे है? पोरबंदर, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और इनकी समाधि स्थल का नाम राजघाट है। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1920 में की थी। और असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो 1922 में वापस लिया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। और किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और लोकसभा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और क्या? भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने। और क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागानंद किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो यह हर्षवर्धन की है। हुमायूं किसका पुत्र था? किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई? किसे दी गई? भगत सिंह को दी गई, भगत सिंह जी को। नेक्स्ट है। निम्न में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? असम को। नेक्स्ट है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य पहला स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान है राजस्थान का। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। कि कौन सी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है भारत में? तो राजस्थान राज्य का है। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को किसने दी थी? तो किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। कोणार्क सूर्य के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव ने कराया था। और यह कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ? यह भी उड़ीसा में है। और अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। गोलघर या पटना में है, यानी कि बिहार की राजधानी पटना में है। और लाल किला कहाँ पे? यह कहाँ पे है? दिल्ली में है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लम्ही, वाराणसी के लम्ही में हुआ था। नेक्स्ट है। अजंता एवं एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ है? कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद थे। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं।
आइए हम कुछ पुस्तक और उनके लेखक देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार इनमें से बहुत सारे पूछे भी गए हैं और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। क्या है? चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। देवदास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। और क्या है? चिदंबरा के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशा अल्लाह खां। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। टारगेट 3 बिलियन के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। और बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन? अश्वघोष। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक विल्हड़। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीस। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास जी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। और द विलेज के लेखक मुल्कराज आनंद। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। और प्रेम वाटिका के लेखक रस खान। पद्मावत के जो लेखक कौन है? जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। और हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट। और क्या? जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह। और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक और उनके राइटर्स, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ कर के जाइएगा। आपको अगर और भी मिले तो आप उनको भी अच्छे से पढ़ कर के जाइएगा। आपको अगर कहीं बुक से मिल जाता है, बुक में मिल जाता है या फिर इंटरनेट में मिल जाता है, तो आप उनको पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बुक और उनके राइटर्स के नेम तो बहुत ही पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से उनको ज़रूर पढ़ करके जाइएगा। नेक्स्ट क्या है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में होता है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया था? वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत है। और इसे कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? क्या था? शुद्धोधन था। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर को ही पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो यह 1922 में हुई थी। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फ्लोराइड तो दूसरा आमतौर पर प्रभावित करता है। फ्लोराइड को दूसरा आमतौर पर क्या प्रभावित करता है? तो दांत। फ्लोराइड किसको प्रभावित करता है? तो दांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? इनमें से आम, संतरा, अमरूद या सेब? तो संतरा इनमें से क्या है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा? कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील? तो विटामिन सी और विटामिन बी। ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है किससे? यूवी किरणों से। हरित गृह गैस है। हरित गृह गैस क्या है? CO2, CFC, मीथेन और क्या, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये सभी क्या है? हरित गृह गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वायु प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा है? अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, ब्रोंकाइटिस या सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और वायु प्रदूषण से होने वाले ये सभी रोग हैं, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर और ब्रोंकाइटिस। निम्न में से किस गैस को प्राणवायु गैस कहते हैं? ऑक्सीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है? शरतचंद्र चटर्जी। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ऑस्कर जो पुरस्कार है यह सिनेमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिहंद बांध परियोजना में किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश और बिहार की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? जातक कथाएं। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। भारत में पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिण भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? मालाबार के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसान का मित्र कहा जाता है किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आयोडीन का मुख्य स्रोत है। और क्या है? लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या है? सहजीवी है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क रूप है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह कब पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? या 22 मार्च को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? तो यह वन कटाई के विरुद्ध था।
और क्या मीथेन गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मीथेन गैस को और किन नामों से जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर योजना जो है कौन सी नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह जुलाई के प्रथम वीक में 1 से 7 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या वन महोत्सव मनाया जाता है, जुलाई के फर्स्ट वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अम्ल वर्षा किस प्रदूषण के कारण होती है? तो वायु प्रदूषण के कारण क्या अम्ल वर्षा होती है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण का कारण है क्या? संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोराइड प्रदूषण आमतौर पर प्रभावित करता है क्या? दांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों से संबंधित है? तो एलोरा। नेक्स्ट है, निम्न में से गुप्त शासक को मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए देखा गया है? तो किसे देखा गया है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। आइए हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख मंदिर और उनके स्थान। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में है। केदारनाथ मंदिर कहाँ है? यह भी उत्तराखंड में है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? दिल्ली में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? या केरल में है। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान में। और प्रेम मंदिर कहाँ पे है? या मथुरा में है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है, क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण सभी क्या है? जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो पाली का। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? कहाँ बिताया? श्रवणबेलगोला में बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? किसके थे? हर्षवर्धन के। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? किसने बनवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। ये राष्ट्र गौरव पर्यावरण के बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में दिए हैं। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? महापद्मनंद। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? पार्श्वनाथ। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर स्थित है कहाँ पे? भुवनेश्वर में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस कौन से देवता से संबंधित है? तो यह सूर्य देवता से संबंधित है। उत्तर भारत में के मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो नागर शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं का संबंध है किससे? बुद्ध से। नेक्स्ट है, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब से मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में किस शब्द की आवृत्ति बार बार हुई? तो जन शब्द की आवृत्ति बार बार हुई। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? ब्रह्मा विष्णु और शिव को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कब हुआ? कब हुआ? 1857 को हुआ। और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है? क्या है? अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। इंडिया नाम दिया गया किसके द्वारा दिया गया? यूनानियों द्वारा दिया गया है। आप सर्च करके देखेंगे तो कहीं पे अंग्रेजों के द्वारा और कहीं यूनानियों के द्वारा दिया गया है। तो आप एक बार इस आंसर को, इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश के अभिधान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है? विशंबर शरण पाठक हैं। आइए हम देख लेते हैं कुछ बुक और उनके राइटर्स के नेम। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। द विलेज के लेखक मुल्क राज आनंद। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव
प्रेम वाटिका के लेखक रसखान है। पौराणिक परंपराओं जम्बू द्वीप नाम से किस देश के लिए आया है, तो यह भारत देश के लिए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। और महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शल्य क्रिया के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋग का तात्पर्य क्या है? क्या है? प्राकृतिक नियम है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो यह कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में अनेक बार वर्णित नदी कौन सी है, तो कौन सी है? सिंधु नदी है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और उनका नाम क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा गया है? संहिता कहा गया है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द गाय से संबंधित है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है? क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सम्राट अशोक ने करवाया। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य वंश के महान सम्राट थे। धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो कौन है? गौतम बुद्ध जी हैं। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है किससे? महात्मा बुद्ध से। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनका जन्म कब हुआ? 12 फरवरी 1824 को। कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ था। ये एक धार्मिक नेता और समाज सुधारक थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी इन्होंने। और इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी कौन था? इनमें से तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या रामगुप्त? तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रसायन विज्ञान का विद्वान था? कौन था? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत का गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। और क्या, सती प्रथा का अंत भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित भाषण दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या भारत के संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस में? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन या 1932 में होता है। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है? क्या है? पाठ्यक्रमों द्वारा पर्यावरण की शिक्षा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय स्थित है कहाँ? जेनेवा में। वर्ष 1994 में मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना की गई थी मानवाधिकार आयोग द्वारा। अ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 किसकी पुस्तक? किसकी है? फिलिप सी जेसफ। नेक्स्ट है, चतुर्थ महिला सम्मेलन कब संपन्न हुआ? कब संपन्न हुआ? तो यह 1995 में संपन्न हुआ। सितंबर 1995 में चीन की राजधानी बीजिंग में चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? कब प्रस्तुत किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? मोहम्मद इकबाल की है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता था। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता किस धर्मशास्त्र में उल्लिखित है? तो यह यजुर्वेद में उल्लिखित है। नेक्स्ट, रसखान का वास्तविक नाम था? क्या था? सैयद इब्राहिम था। रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान जी का जन्म हरदोई
उत्तर प्रदेश में हुआ था। और रसखान जी की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? प्रेम वाटिका, दान लीला और सुजान रसखान। नेक्स्ट है, हिंदू दर्शन कितने भागों में विभाजित? कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित है। महरौली के लौह स्तंभ का काल कौन सा काल है? तो गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? आर्य भाषा, आर्य किस भाषा का शब्द है? तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में है। वास्तुकला के देवता कौन है? विश्वकर्मा। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र का चिन्ह कहाँ से ग्रहण किया गया? अशोक के स्तंभ से ग्रहण किया गया। वायुमंडल में ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं, उनका क्षरण निम्न में से किनके बढ़ने के कारण होता है? किसके? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अधिक उत्सर्जन से। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? तो मूंग को उगाया जाता है। नेक्स्ट है, मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरता से दूर किया जाता है? तो जिप्सम से दूर किया जाता है। नेक्स्ट, गेहूं की फसल में कौन सी फफूंदी रोग हो जाता है? तो पीला रतुआ। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह ओस्लो में है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से क्या है? कौन सा जोड़ा इनमें से गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, पीली क्रांति दलहन से संबंधित है। जो पीली क्रांति है किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित? तिलहन से संबंधित है। आइए हम देख लेते हैं कुछ क्रांतियाँ जो कि पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं। तो ये इन सभी रेवोल्यूशंस को अच्छे से देख लीजिए और इनको लर्न कर लीजिएगा। क्या है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से। भूरी क्रांति या उर्वरक उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रेवोल्यूशन या पेट्रोलियम से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। मूंग क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। और गोल क्रांति या आलू के उत्पादन से संबंधित। और बादामी क्रांति या मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। एड्स का कारक जीव है क्या है? विषाणु। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? क्या है? रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस। और जीवाणु से होने वाले क्या है? टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया, हैजा। और प्रोटोजोआ से होने वाले पायरिया, मलेरिया, पेचिस। और कवक से होने वाले जो रोग क्या है? दमा, दाद, खाज और गंजापन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गरीबों की इमरती लकड़ी है क्या है? बांस। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो कौन सा है? घेंघा रोग है। और घेंघा रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। किसे भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा का भी अंत किया। बंगाल में सती प्रथा के अंत से संबंधित कौन है? तो कौन है? राजा राम मोहन राय है। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कृति नहीं है, कौन सी? तो कौन सी है? गीत गोविंद। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति नहीं है इनमें से, तो कौन सी है? नहीं है, गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और जो ये गीत गोविंद के लेखक कौन है? कौन है? जयदेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति नहीं है? क्या है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु और सूरसागर। तो सूरसागर क्या है? या गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति नहीं है। और सूरसागर है किसकी? तो यह सूरदास जी की है। इलाहाबाद में कुंभ मेले को किस सम्राट ने प्रारंभ कराया था? किसने? हर्षवर्धन ने। भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1969 से। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली विजेता कौन थी? देविका रानी थी। 2017 में किसे मिला? विनोद खन्ना को। और 2018 में अमिताभ बच्चन जी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? सीवी रमन को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वह 1954 में हुई थी। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी जी को और सीवी रमन को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर में हुआ था। भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की झील सबसे विशाल झील कहाँ पे है? तो कहाँ है?
कौन सी है? वह वूलर झील है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा लाया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्न में से किसके अभाव में मूलभूत अधिकार निष्प्रभावी होता है? संपत्ति का अधिकार। एक प्रधान, एक विद्वान, एक निशान नारा किसके द्वारा दिया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो लोकदल दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक वेदयति सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा? अथर्ववेद क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो यह यजुर्वेद से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी थी? कौन सी थी? मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य आदि काव्य के नाम से जाना जाता है? तो रामायण जाना जाता है। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। और जो रामायण है कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस के जो लेखक हैं कौन है? तो वह गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। किसने रचना की है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। और रामचरितमानस कौन सी भाषा में? तो अवधी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक जैन धर्म के 3 रत्न नहीं हैं। क्वेश्चन क्या है? दोबारा से देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म के 3 रत्न में से नहीं है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, पूर्ण भक्ति या सम्यक कर्म। तो पूर्ण भक्ति क्या जैन धर्म के 3 रत्न में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। नेक्स्ट क्या, इनमें से कौन भक्ति आंदोलन का संत नहीं है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या भक्ति आंदोलन के संत नहीं है। नेक्स्ट है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है क्या गोल क्रांति। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का ज्ञाता कौन था? कौन था? नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन है? कौन है? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। 2006 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ और पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग किस देश के निवासी है? तो कौन से देश के? स्वीडन के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉग शब्द सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के हेनरी एंटोनी ने कब किया था? तो 1905 में किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और आइए इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं क्या है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या 12 अगस्त को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस या 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है क्या है? समुद्र है। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? कितने समझौते हैं? 4 समझौते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण जीवित और आजीवित के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। आइए इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 21 मार्च विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 3 मई विश्व सूर्य दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और क्या है 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 29 जुलाई को क्या विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि सीपीसीबी। सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनका मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का हिंदी नाम है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो क्या है? संगणक है। निम्न में से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, क्या था? सिद्धार्थ था, गौतम ऋषि गौतम था, वासुकी था, या फिर देवनाम प्रिय था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या है? कुनैन की दवा प्राप्त होती है किससे? सिनकोना के पेड़ से। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की इकाई है। जैसा कि आप ये सभी क्वेश्चन देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं DBRAU राष्ट्र गौरव 2022, 20 मई 2022 को, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 20 मई 2022 को, उनमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चन का ये आंसर की आपको देखने को मिल रहा है, तो आप अच्छे से इनको पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे भी बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चंस रिपीटेड भी बहुत आते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। क्या है? सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो कौन सी है? कोरोना, किरीट कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की सबसे ज़्यादा मानव जनसंख्या है? कौन से देश में सबसे ज़्यादा मानव जनसंख्या है? तो चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? कालिदास को कहा गया है। आइए हम देख लेते हैं कुछ उपनाम। लौह पुरुष किसे कहा गया है? किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को। और पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। और क्या है, बंगाल केसरी किसको कहते हैं? किसे कहते हैं? आशुतोष मुखर्जी को। और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और क्या है, आंध्र केसरी ये टी प्रकाशम को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है, इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं इमेज में, इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, इनमें से राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो क्या है? मोर है। निम्न में से हृदय रोग का कारण क्या है? क्या है? हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? कोलेस्ट्रॉल। हृदय रोग का कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसने लिखी है? क्या है? आ नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू दर्शन विभाजित है। हिंदू दर्शन विभाजित है कितने भागों में? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पिता का नाम था। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और मनुस्मृति रचना है किसकी है? तो यह मनु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिहार में स्थित है क्या? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो क्या है? बाघ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या है। ये तो हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये तो आता ही आता है। क्या है? वेदों की संख्या है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेदों की संख्या क्या है? कितनी है? 4 है। कौशल की राजधानी कौन सी थी? कौशल की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान रचा गया था किसके द्वारा? तो आर.एन. टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिखा गया कहाँ से लिया गया है? या मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो यह 1993 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है किसमें सम्मिलित है? 21A में। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21A में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, वास्तुकला के देवता, इनमें से वास्तुकला के देवता कौन है? तो कौन है? विश्वकर्मा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर विवेक देवराय के द्वारा लिखी गई है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WHO की स्थापना हुई, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 1948 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचनाकार हैं, महाभारत के रचनाकार कौन है, वेद व्यास जी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो क्या वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये प्रदूषण और क्या है, ऑप्शन नंबर डी सभी, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रदूषण कोई भी हो, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह कहाँ पे है, ये नागपुर में है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, आयोडीन की कमी से होने वाला इनमें से कौन सा रोग है, तो घेंगा रोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, घेंगा रोग। नेक्स्ट है, कोड ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह रंजन गोगोई के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग ऑफ इंडिया ऑसम किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कई बार क्वेश्चन में ऐसा आ चुका है कि पुस्तक और उनके लेखक के नाम पूछ लिए गए हैं, तो आप पुस्तक और उनके लेखक के नाम अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक का जन्म हुआ था कब, कहाँ हुआ था, तो तलवंडी लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 भारतवर्ष को फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील है, 2020 भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील कौन सी है, तो कौन सी है, वूलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन गैसें हैं, इनमें से ग्रीन गैसें क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन या उपयुक्त सभी, तो क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और मीथेन, ये सभी क्या हैं, ग्रीन गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टिहरी बांध परियोजना स्थित है, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में। विश्व वन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट अल नीनो है, अल नीनो क्या है, तो यह एक धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्री जल में कौन सा लवण पाया जाता है, कौन सा लवण पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति संबंधित, ये आपके लिए एक क्विज है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन है कपास, मछली, अंडा से, जूट से। क्या है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, कपास से संबंधित है या फिर मछली से संबंधित है या अंडे से संबंधित है या जूट से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, क्या आंसर होगा, आप ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। चलिए हम देख लेते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, कामायनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो कामायनी किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। आमेर का किला स्थित है, आमेर का किला कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। नासा का फुल फॉर्म क्या है, NASA का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, स्लोगन किसने दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं। भारत में मुगल शासन की नींव किसने डाली थी, किसने डाली थी, बाबर ने। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। भूदान आंदोलन के जन्मदाता कौन है, तो कौन है, वह विनोबा भावे हैं। शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से हुई है, तो भारत से हुई है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है, तो यह मुंबई में है। अशोक किस वंश के राजा थे, तो यह मौर्य वंश के राजा थे। भारतीय मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो कौन प्रसिद्ध हैं, APJ अब्दुल कलाम। सेब के उत्पादन से महत्वपूर्ण राज्य है, सेब के उत्पादन से महत्वपूर्ण राज्य है कौन सा, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह बनारस में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तीलियां हैं, कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, सुनील गावस्कर हैं। और क्या भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है, या द हेग नीदरलैंड में है। BHIM का फुल फॉर्म क्या है, भीम का फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है, अल बरूनी है।
क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेसक्राफ्ट में हुई थी? तो कोलंबिया में हुई थी। नेक्स्ट क्या है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो यह हुगली नदी पर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कहाँ हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। ईरान का पुराना नाम क्या है? क्या है? पार्शिया है। कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? दाची ग्राम नेशनल पार्क में पाया जाता है। ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया या कहाँ पर है? तो यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? तो यह मोहम्मद इकबाल की रचना है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? क्या था? जय संहिता था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप है कहाँ पर? तो यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। भूकंप के परिमाण को मापने के यंत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और क्या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत में वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और क्या भारत में पीली क्रांति का संबंध है किससे है? तिलहन उत्पादन से है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की है। ओजोन कवच को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में है। डेमोग्राफी संबंधित है किससे? जनसंख्या अध्ययन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने की अनुमति अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इंडिका के लेखक हैं कौन है? मेगास्थनीज हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो यह असम की राजधानी है। पंचतंत्र के लेखक है कौन है? विष्णु शर्मा है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? क्या है? घूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गीत गोविंद कृति है क्या है? किसकी? गीत गोविंद किसकी कृति है? किसकी है? जयदेव की है। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कवितावली के रचनाकार हैं कौन है? तुलसीदास हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? क्या है? जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन थे? राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो क्या है? डॉल्फिन है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का है पेड़ है। और क्या भारत के पहले लोकपाल कौन थे? कौन थे? PC घोष थे। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? या 22 मई को मनाया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित हो? या आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पोंगल किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। ओणम किस राज्य से संबंधित है? या केरल से संबंधित है, या केरल का प्रमुख त्यौहार है केरल राज्य का। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। वेद कितने प्रकार के हैं? तो कितने हैं? 4 हैं। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो क्या है? बाघ है। फ्लोटिंग पार्क किस नेशनल पार्क को कहते हैं? तो यह केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और क्या है? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको अगर और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका एग्ज़ाम कब है? आप अपना एग्ज़ाम डेट और अपना यूनिवर्सिटी का नेम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम आपके एग्ज़ाम से पहले और भी वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे आपको। और भी हमारे चैनल्स पर और भी राष्ट्र गौरव पर्यावरण की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उनको भी देखिए। और भी अगर आपको नीड है तो आप हमें कमेंट करके बताएँ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।